नमस्ते, स्वागत है। आज हम लोग छठे चैप्टर के आखिरी कुछ श्लोकों को देखेंगे और उम्मीद है कि आज जो है ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसके पहले शील जी आपने जो प्रश्न पूछा था एक बार बोलेंगे? इसको देख लेते हैं। लो वन इज देयर ना 61। ऋचा जी, मैं पूछ रहा था कि काफी बार ऐसे होता है कि मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कुछ फ्रूट्स खरीद रहा हूँ या कुछ भाजी खरीद रहा हूँ, तो उस वक्त बार्गेनिंग की जाती है। तो ये जो बार्गेनिंग की जाती है, ये कितना सही होता है? आप जब रेहड़ी में बार्गेनिंग करते हैं तो कितना बचा लेते हैं? सॉरी, इस बात कुछ 5-10 रुपया बचता होगा है 20 ना। किलो के पीछे। और उसके पीछे समय लगा, ऊर्जा लगी और मन में एक भाव भी उठा कि सामने वाला मुझे चोर बना रहा है, मुझसे ज्यादा पैसे ऐंठ रहा है, या फिर अरे मुझे ना निगोशिएट करना चाहिए। अपनी पावर जानने की इच्छा होती है ना हमको। और फिर से वही बात है, यदि वाकई बार्गेनिंग करना है तो शॉपर स्टॉप में भी जाके करो ना। फिर वहां भी करो जहां पे नो बार्गेनिंग का बोर्ड लगा हुआ है। वहां भी करो जहां पर इज्जत आती है कि अरे ये यहाँ पे खड़े होके बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो हम नहीं कर पाते ना। या तो आप सब जगह कर लीजिए तो आप एक समान हैं, लेकिन हमारी बार्गेनिंग भी प्रेफर्ड बार्गेनिंग होती है। कहाँ करना है ये हमको बहुत अच्छे से मालूम होता है। तो संभव तो नहीं है। फिर देखना पड़ेगा किस केंद्र से ये मोल भाव करने की इच्छा जागृत हो रही है। ये मोल भाव जो होगा, ये इससे हमको कौन सी तसल्ली मिलेगी, मन को कौन सा सुकून मिलेगा, हम कौन सा आराम ढूंढ रहे हैं। एक तो ये होता है कि वो उस तबके से आया हुआ है जहां पर उसकी भी गरज है बेचने की। उसने कोई एडवर्टाइजमेंट विंडोज नहीं लगाए हैं, आप उसकी ओर आकर्षित होकर के नहीं गए हैं। तो अगर हम जाते हैं तो हमको लगता है कि वहां पर तो मोल भाव करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये देखना पड़ेगा कि हम किस भाव से मोल भाव कर रहे हैं। कभी हो सकता है कि आपके पास पैसे कम हो तो आप स्पष्ट बोल दें कि भाई आज तो इतने ही पैसे हैं तो या इतना ही दे दे या कम दे दे या मत दे। और अगर इसलिए कि ये चूना लगा रहा है और ये लोग बहुत कमाते हैं तो भाई कमाते तो हर कोई है, फिर हर जगह बार्गेनिंग करो। फिर बिल्कुल उचित है कि आप वहां भी बार्गेनिंग करें। और यदि हर स्थान पर बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं तो ये पूछना पड़ेगा स्वयं से कि यहीं पर बार्गेनिंग करने की इतनी इच्छा क्यों प्रबल उठती है ना। ये जानना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जिसके कारण मैं यहाँ पर बार्गेनिंग करने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाती हूँ, जबकि दूसरे स्थान पर ऐसा नहीं होता है। ये प्रश्न हमको स्वयं से पूछना पड़ेगा। निसंदेह आप उस 5-10 रुपए को बचाने के चक्कर में समय को खराब करते हैं और अपने मन को भी खराब करते हैं। अगर बचा सकते हैं जिसको कि सही मायने में उपयोगी कार्य में लगा सकें तो वो ज्यादा सार्थक होगा, है ना। ये बात स्पष्ट है या इससे संबंधित कुछ और है? नहीं, आपने जैसा पूछा कौन से केंद्र से हो रहा, तो उसमें तो अहम भाव ही होता है, वहीं से होता है। तो बस फिर छोड़ दीजिए। अहम भाव को पोषण मिलता है ना, और वही तो हमको नहीं करना है। हमको अपने अहंकार को पोषित नहीं करना है। अहंकार जानना चाहता है कि वो बड़ा है, वो अपनी बात मनवा सकता है। अहंकार जानना चाहता है कि यहाँ पर
उसके हाथ में बातचीत है, तो वहां पर तो उसको ड्रॉप करना बहुत ही उचित बात होगी ना। करना ही नहीं है मुझे ऐसा कुछ भी जिससे मेरा अहम भाव पोषित होता है और सुदृढ़ सुदृढ़ होता है ना। अच्छा ऋचा जी, एक बात बताइए, जैसे आप अभी बता रही हैं कि इस केंद्र से हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि दो जगह पे, लाइक सपोज एक बंदा है ज्यादा ही चार्ज करता है, ये आपको पता चलता है कंपैरिजन से, आपने दो दुकानों पे देख लिए प्राइजेस, ठीक है। तो अभी जब मेरे को पता है कि इस चीज का प्राइस इतना ही है और सामने वाला मेरे से ज्यादा ले रहा है, तो उस वक्त अगर मैं सही चीज में अगर उससे बार्गेन कर रहा हूँ, तभी भी वो अहम भाव ही होगा। तो क्यों लेना है उससे जब आपको पता है कि कहीं और स्थान है जहां पर सस्ती मिल रही है, तो वहां जाइए ना फिर। क्यों अटके हैं उसके पास जो ज्यादा में देता है और उससे मोल भाव करने में लगे हैं, जब पता ही है कि इसका भाव कहीं और कुछ कम है तो वहीं चले जाइए। इतनी सरल सी तो बात है, इसमें इतना हम लोग लटक क्यों जाते हैं, ठीक है। है हम्म ना। और हम्म। ये जनरली होता है कि अरे वहां तो इतने में दे रहा है, तुम इतने में दे रहे हो, वहां पे तो मैंने इतने में छोड़ा। ये वो उस सब्जी वाले का, उस दुकान वाले का अपना हिसाब है ना। हाँ, अगर हम्म। आपके पास एक सीमा है कि भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं और मैं इससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकता है, तो आप उसको स्पष्ट बोल दीजिए कि भाई मैं इतने में ले सकता हूँ, तुम दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते हो तो तुम भी दो पैसे कमाने को बैठे हो और मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें नुकसान हो, तो इससे भाई टाटा बाय बाय। फिर कोई जिद नहीं है कि तुम्हें इतने में देना ही है। मेरी इतनी काबिलियत है, मेरे पास 20 रुपए ही है, इसके लिए मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तुमको होता है तुम दे दो, नहीं होता है तो तुम छोड़ दो। जबरदस्ती थोड़ी है। नहीं नहीं, दो ही, इतने में दो ही, 2 रुपए कम दो, 4 रुपए कम दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। ठीक है, ठीक चलिए, उससे संबंधित कुछ और भी है। है। नहीं, बस उतना ही था, थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली बार 43 तक किया था, 43rd सूत्र। तीन और बचे हैं, तीन चार, चार, 44, 45, 46, 47 और ध्यान योग। तो हम अब ध्यान योग के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बातें हैं वो कृष्ण बता रहे हैं। उन्होंने हमको बता दिया कि ध्यान योग क्यों, ध्यान योग कैसे, कैसे अ, ध्यान में बैठना है, आपका भाव कैसा होना चाहिए, मनोदशा कैसी होनी चाहिए, आपका शारीरिक स्थिति आपकी कैसी होनी चाहिए, कहाँ बैठें, सब कुछ उन्होंने स्पष्ट करके बताया है। और हम पिछले शुक्रवार को देख रहे थे, तो वो हमें कह रहे थे कि पूर्व जन्मों से भी जो संचित संस्कार हैं वो व्यर्थ नहीं होते हैं। और किस प्रकार जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि यदि इस जन्म में मुझे योग नहीं प्राप्त होता है और योग के चक्कर में मैंने संसार भी छोड़ दिया, तो मुझे संसार भी प्राप्त नहीं होता है, तो मेरी क्या गति होगी। फिर उनको लगता होगा अर्जुन को उस वक्त कि वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का बन गए, ना यही मिली ना वो ही मिला। और कृष्ण उस पर बताते हैं, समझाते हैं कि एक बार जिसने उसकी दिशा पकड़ ली, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती है, उसकी हमेशा सदगति ही होगी। और क्यों होगी ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि आप जो भी कर्म करते हैं और जिस प्रकार के भी आप संस्कार लेते हैं वो कहीं खो नहीं जाते हैं। तो कैसे फिर जब आप पुनर्जन्म भी लेते हैं तो आप ऐसे स्थान पर लेते हैं, ऐसे ऐसी स्थिति में लेते हैं जहां पर आपको योगियों सा ही
पूरा परिवेश मिल जाए, ताकि जो आपने जहां छोड़ा है आपकी यात्रा वहीं से आगे शुरू हो सके। और रीयूनियन विथ बुद्धि, जो आपने पूर्व, जैसे हम देखते हैं ना, कई सारे लोगों को हम देखते हैं, एक उनके भीतर एक शांति बहुत बचपन से रहती है, या फिर अचानक से एक उम्र, एक सीमा तक आते आते व्यक्ति उस तरफ बहुत विलक्षण तरीके से मुड़ जाता है, अध्यात्म की तरफ। ऐसा क्यों होता है? तो कृष्ण बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि जहां यात्रा छोड़ी थी, अब वो यात्रा वहां से शुरू करनी है। तो इसी के आगे 44वें में कृष्ण कह रहे हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते ह्यवशोऽपि सम सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मार्ति वर्तते। पूर्व अभ्यासेन तेव तेन एव, पूर्व जो अभ्यास किया है तुमने, एव इज सर्टेनली, तो उसके कारण, इसलिए ह्यते ही अवशः अपि सः, ही इज श्योरली, ह्यते इज अट्रैक्टेड टू, तो क्योंकि जो तुमने पूर्व अभ्यास किया है उसके कारण, श्योरली, ये बिल्कुल पक्का है। हे अर्जुन, इसे पक्का ही जानना। क्या पक्का जानना? कि तुम आकर्षित हो जाओगे। काहे को आकर्षित हो जाओगे? अवशः अपि सः, और सिर्फ आकर्षित ही नहीं होगे, अवशः इज हेल्पलेसली, तुम्हारा उसके ऊपर कोई जोर नहीं होगा। तुम उसको, तुम चाहो कि मैं इससे दूर चला जाऊं, ये संभव नहीं होगा। यू विल बी हेल्पलेसली ड्रॉन टुवर्ड्स इट। टुवर्ड्स व्हाट? अपि सह हेल्पलेसली, इवन ऑल्दो दैट जिज्ञासु अपि, जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। क्योंकि अब जो जिज्ञासु है वो शब्द, क्योंकि जो जिज्ञासु है वो शब्द ब्रह्म के पार चले जाते हैं, इसलिए तुम इस स्थिति में वापस आकर्षित होकर के ही आओगे। सो इट देन सेज दैट बाय दैट प्रीवियस प्रैक्टिस अलोन, जो तुमने किया है, ही इज बोर्न ऑन इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, वो जन्म लेता है जो वो है उसके, हम वृत्ति के अलावा कुछ है नहीं। तो जब कह रहे हैं कृष्ण इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, तो यहाँ पे तुम अपनी बुद्धि नहीं घुसेड़ पाओगे। यहाँ पे किसका जोर चलेगा? यहाँ पर अस्तित्व का जोर चलेगा। इवन द इंक्वायरर आफ्टर योगा राइजेस सुपीरियर टू द परफॉर्मर ऑफ वैदिक एक्शंस। जो योग के जिज्ञासु हैं, वो जो शब्द ब्रह्म कह रहे हैं ना, ये उनकी बात कर रहे हैं जो अ, ब्रह्म के चैंट्स करते हैं, शब्द रूप में उसको पढ़ते हैं, तो जो वैदिक मंत्रों से अ, यज्ञ होम वगैरह करते हैं, उनकी बात की जा रही है। और कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि जो योग का जिज्ञासु है वो इन शब्द ब्रह्म के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके ये पार चले जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये समझना कि तुमने जो कुछ भी किया है वो व्यर्थ नहीं हो सकता, एंड दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर कि हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं, यहाँ तो बहुत ऊंचाई पर बात हो रही है। गीता प्रेस में कहते हैं, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट
पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। योग की श्रेष्ठता बता रहे हैं कृष्ण, और कह रहे हैं कि जिसने योग की साधना की है और मन को साधा है, और तो ऐसा जो व्यक्ति है वो, जो सिर्फ कर्म कांड वाले जो वैदिक रिचुअल्स हैं उनके पार चला जाता है। तो वैदिक रिचुअल्स को वो कहीं तुलना में वो जो योगाभ्यास है उससे निकृष्ट बता। इसमें कुछ है जो और निकल के आ रही है बात। पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध योग, निश्चय ही जब कोई योगाभ्यास में जुटा हुआ है और ध्यान कर रहा है, जो ध्यान की प्रक्रिया है वो कर रहा है, तो कई सारी वृत्तियों का नाश होता है, और उन वृत्तियों के नाश से जो पवित्रता निकल करके आती है, मन जो ईश्वर के बहुत निकट पहुंच जाता है, वो किसी भी स्थिति में सिर्फ उन कर्म कांडों से कहीं श्रेष्ठ है। इसमें और कुछ तो मुझे नहीं चमक रहा है, यदि आप लोगों को कुछ बात और खुल रही है तो बोलिएगा। हम्म। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 45वें में कहते हैं कृष्ण, प्रयत्नात्यध्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। प्रयत्नात्, बहुत प्रयत्नों से, यत मानस तू, तो यत्न करके, स्ट्राइविंग, योगी संशुद्ध किल्बिषः, किल्बिष कहते हैं जो भौतिक इच्छाएं होती है ना, जिनको कि हम मन के ऊपर विकार के रूप में जानते हैं, उनको कहते हैं। तो बहुत प्रयत्न से, स्ट्राइव करके योगी जो है वो इन टेंट्स से, इन अशुद्धियों से शुद्ध हो पाता है। अनेक जन्म संसिद्ध, कई जन्मों से सिद्ध हुआ हुआ, सिद्ध इज स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। सो दिस yatra, this journey is on since many births. Tatah, then yati param gati, and then he attains. What does he attains? Param gati, जो सबसे ऊंची गति है वो। तो योगी स्ट्राइविंग विथ
great effort through many births gets purified from taints, which is the worldly stuff, and then attains supreme gati or goal or whatever you can call it. So Krishna is making it very clear that when you are striving and you are not giving up, ये यात्रा ना इतनी छोटी और इतनी सरल नहीं होती है। हमने ये कई बार देखा है कि माया बहुत तरीके से हमको पकड़ती है, कई फ्रॉम मेनी साइड्स इन मेनी वेज, और इतने सारे वेश बदल करके आती है कि हमको समझ भी नहीं आता है। तो ये सोच पाना कि बड़ी आसानी से जब मैं साधना में बैठूंगी ये हो जाएगा, मुझे कृष्ण मिल जाएंगे, ये बेवकूफी भरी बातें हैं, क्योंकि ये सोचने वाला भी इस वक्त अहंकार ही है, और अभी तो इसको गिरने की यात्रा चालू करनी है, और गिरना इतना सरल नहीं होता है। तो होता यह है ना कि हम जब कुछ भी प्रयास करते हैं तो हमको तो हमेशा एक आशा होती है कि फल मिल जाए, हमेशा हमारे भीतर एक आशा होती है कि फल मिल जाए, और जब फल नहीं मिलती है तो हमारा जो पूरा संबल है वो टूटने लगता है, हमारा विश्वास टूटने लगता है, हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। कर तो रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कितना करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या सही कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ। मन में इतने प्रश्न आते हैं, इतने संशय आते हैं, और ये भी नहीं समझ आता है कि जो मैं कर रही हूँ ये कितना उचित है कितना अनुचित है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो बड़ी बड़ी संभावना होती है कि व्यक्ति इस ओर यात्रा में बढ़े और बीच में ही रुक जाए, क्योंकि कुछ होते दिखता नहीं है। तो कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं एक प्रकार से कि जो योगी है वो शनैः शनैः ग्रेजुअली गेनिंग परफेक्शन, शनैः शनैः वो अपने मन से जो कलुषिताएं हैं उनसे वो छूट जाता है, उनसे मुक्ति पा लेता है। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य कई जन्मों का होता है। जिस प्रकार उन्होंने कृष्ण को ये आश्वासन नहीं दिया कि तुम युद्ध करोगे तो तुम जीतोगे ही, सिर्फ ये कहा कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, और युद्ध करके यदि वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा। उसी प्रकार वो यहाँ भी कह रहे हैं कि आज शुरू करो और आज ही ये सध जाए, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और ये चेतावनी भी हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज से ऊब जाते हैं। कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, कोई उसका फल नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम ऊब जाते हैं, हम अपने ऊपर संशय करने लगते हैं, इमीडिएट सेल्फ डाउट। So this is not something that one can achieve immediately. And at the same time, if one has been striving hard, in no way it will happen that one will not achieve, one will not realize. So through many births, yet it reaches the highest goal. And so striving with great effort, not just striving, पूरा ही स्वयं को लगा देना है, कुछ बचाना नहीं है।
शरीर अपने अपने लिए समय मांगेगा, आराम मांगेगा, मन अपने लिए मांगेगा, और उन दोनों को छोड़ करके आगे बढ़ना है। तो जब ये हो पाता है तो योग अवश्य प्राप्त होता है। और एक बात है इसमें, योगी is gaining perfection through many births. This perfection is nothing but purity of mind. It is nothing but purity of mind. The sense of perfection in yoga is how, in fact, in all the spiritual sadhana, perfection यानी सिद्धि का सिर्फ इतना अर्थ है कि मन कितना निर्मल हो गया है, संस्कार रहित हो गया है, कंडीशनिंग रहित हो गया है। तो कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ पवित्र हो जाना, मन का सिद्धि प्राप्त कर लेना, प्योर हो जाना, इतना अनिवार्य नहीं है। वहां पर आप रुक नहीं सकते। उसका अगला पड़ाव आत्मज्ञान की प्राप्ति, वो भी आवश्यक है। तो रुक क्यों नहीं सकते? क्योंकि यदि वहां भी रुके तो एक सूक्ष्म अहंकार घेर लेगा। धीरे धीरे यदि वहां रुके और आत्मज्ञान नहीं हुआ तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि अरे मैं तो कितना पवित्र हूं, मेरा मन कितना साफ सुथरा है, और फिर वो दूसरे खतरे की घंटी बजाएगा। इसीलिए प्यूरिफाइड ऑफ टेंट, सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, कि सभी प्रकार के संस्कारों से मुक्ति मिल चुकी है, और उसके बाद आत्म साक्षात्कार होता है। तो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर मुख ना करे, व्यक्ति संस्कार से मुक्ति की ओर मुख करे। क्योंकि हमको आत्मज्ञान का कुछ पता नहीं है, ये हमारे लिए शब्द हैं। हम सुनते हैं आत्मज्ञान आत्मज्ञान, किंतु हम आत्मज्ञान क्या है इसका हमको कुछ पता नहीं है। आत्मज्ञानी ऐसा होता है, वैसा होता है, किंतु आत्मज्ञान माने क्या, हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। लेकिन हमें अपने मन के अपवित्र होने का पूर्ण अनुभव है। हमें अपने मन पर बहुत सारे संस्कारों की परत का पूर्ण अनुभव है। तो हम क्या कर सकते हैं? वो बहुत सरल है। हम अपने मन के संस्कारों को धो सकते हैं। उतना हमारे हाथ में है, उतनी प्रतिज्ञा हम कर सकते हैं, उतने के लिए हम कार्यरत हो सकते हैं, उसके लिए हम कर्मयोगी हो सकते हैं। और जब ये होता है तब आत्मज्ञान संभव हो पाता है। कुछ है इसमें और? ऋचा जी, मेरे को एक पूछना था आपको। बोलिए। अभी आप बता रहे हैं कि हम जब ऊब जाते हैं, उसके बारे में आप बता रही थी। तभी आपने बताया कि हमको जब मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तब हम ऊब जाते हैं। लेकिन क्या ऊब जाने के पीछे ये एक ही वजह होती है, या कुछ काम आप सपोज काफी देर से कर रही हैं तभी भी कुछ उसमें एक बोरियत से महसूस होने लगती है, तो उसके पीछे वो चेंज या रिजल्ट कहाँ पे आपको दिखाई देता है, या उसके अलावा भी कुछ काम होगा? कोई भी कार्य यदि हमको किसी प्रकार का परिणाम देता है तो हम उससे कहाँ जल्दी उबते हैं? उबते हैं क्या?
नहीं, अभी मतलब इस चीज का मेरे को एक ही एग्जांपल जैसे आ रहा है, जैसे जॉब कर रहे हैं हम लोग, तो जॉब करते वक्त सपोज ऐसा होता है कि भैया हाँ 30 तारीख को सैलरी मिलती है, तो आप अपने आप को पुल किए जल्दी जाते हो, तब तक वो काम करते हो। जी। वहां पर तो हमारी जरूरत सामने आ जाती है ना, हमको लगता है कि वो 30 तारीख को जो आता है उसके बिना हमारा जीवन चलेगा कैसे। एक असुरक्षा का भाव है, भय है, इसलिए हम वो कार्य कर रहे होते हैं। उसमें तो बहुत मजा आने और उब ये सब का कुछ होता ही नहीं है, हम उबे ही हुए होते हैं वहां पर। इसीलिए कंपनियों को इतना कुछ करना पड़ता है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो थोड़ा सा इसमें रम सके। असल में यदि देखा जाए तो कंपनी ऐसा कुछ नहीं करती है। जब भी कोई भी सेलिब्रेशन होता है, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इवेंट होते हैं, कंपनी इसलिए नहीं करती है वाकई क्योंकि सबको बड़ा मजा आ रहा है, तो कंपनी को भी बहुत मजा आ रहा है और उसको वो सेलिब्रेट करना चाह रही है अलग अलग तरीकों से। वो सब कंपनी सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसको पता है कि उसके एम्प्लॉयज कितना ऊबे हुए हैं। और इस ऊब में यदि उनको एक थोड़ी सी झूठी तसल्ली ना दी गई कि भाई मजे भी हैं, तो वो व्यक्ति टिका नहीं रहेगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, दिस इज एक्चुअली रिमाइंडिंग मी ऑफ दिस। हम 5 दिन अगर घिस करके कंपनी में काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हमको सैटरडे संडे नहीं मिलेगा ना, तो हम बहुत जल्दी त्याग पत्र दे देंगे, रिजाइन कर देंगे। क्योंकि तब हमको दिख जाएगा कि ये चल क्या रहा है। तो ना ये 2 दिन का सिडेटिव दिया जाता है हमको, 2 दिन का हमको ब्राइब दिया जाता है कि भाई तुम जाओ और तुम मजे कर लो, फिर अगले 5 दिन टॉर्चर होने के लिए तैयार होके आ जाना। तो उनको भी पता है कि उबे हुए हैं ही, उनको भी पता है कि अहंकार है, इसीलिए अहंकार को ही पोषित करके कुछ कार्य हो सकता है। तो झूठ को पोषित करने के लिए सत्य का कैसे उपयोग करेंगे? अहंकार तो एक झूठ है, झूठ को पोषण देना है। और वो अहंकार किस किस रूप में सामने आता है? तो देर आर मेनी मोटिवेशन थ्योरीज एंड ऑल दैट। उसमें पावर है, उसमें आ, कोई पावर के लिए काम करता है, कोई रिलेशनशिप के लिए काम करता है, कोई पैसे के लिए काम करता है, सबके अलग अलग मोटिव्स हैं। तो कंपनी बोलती है कि चलो भाई हम तुम सबके मोटिव्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और तुम सबके लिए ABCDEFGH प्रावधान हम बनाते हैं। क्यों? वो प्रावधान नहीं होंगे तो क्या होगा? वो प्रावधान नहीं होंगे ना, तो जो कंपनी की सच्चाई है वो हमको दिख जाएगी। और वो प्रावधान जो है हमको वो हमको इल्यूजन में डाल देते हैं। वी गेट इल्यूजन्ड बाय दोस। और हमको लगता है हाँ कितना मजा आया, आज तो हमने ये किया वो किया। और फिर हम अगले दिन घोड़े बन करके पहुंच जाते हैं। वो बस इतना ही होता है, उसमें और कुछ नहीं होता है। उबे हुए वो सब हैं जो चला रहे हैं, और उबे हुए वो हैं जो साथ में चल रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि मेरा पैशन है गाना, मेरा पैशन है स्पोर्ट्स, मेरा पैशन है ये वो, अगर वो इतना ही पैशन है तो आप उसको 24 घंटा क्यों नहीं कर लेते हो? नहीं कर सकते ना 24 घंटा? आप 24 घंटा ईश्वर को याद कर सकते हैं, देखिएगा। आप 24 घंटे आनंदित रह सकते हैं, लेकिन आप 24 घंटे गिटार नहीं बजा सकते। वो भी करते करते 8 घंटे में, 10 घंटे में आप उबेंगे। और रोज है, प्रतिदिन, एक दिन की बात नहीं है। तो ऊब तो वही है, उबे ही हुए हैं सब। उस ऊब को जिस दिन रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे ना, उस दिन क्रांति आ जाएगी जीवन में। क्योंकि उस दिन फिर आप उस ऊब के विरुद्ध खड़े हो सकेंगे।
अभी तो हम उसके विरुद्ध विरुद्ध कुछ खड़े नहीं होते, उसके साथ हो लिए होते हैं कि चलो यार पहली पहली। तुम भी उबे हुए हो, मैं भी उबा हुआ हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई, साथ चलते हैं। इसीलिए सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे होते हैं। हम्म। मैं- कोई भी कार्य जो आपको आपसे दूर कर दे, वो आपको आनंद नहीं दे सकती। बोलिए। तो आपके बोलने का मतलब है सत्य से आपको दूर न कर दे कोई भी कार्य, वही बोलना हाँ चाहते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ऋचा जी ऐसा है ना, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अभी जैसे मेरे को खाना बनाना है, ठीक है। अभी मैं पहले तो शुरुआत हो गई, हाँ बहुत अच्छा, ये स्किल एक नया स्किल मैं सीख रहा हूँ। तब तक वो गाड़ी चल रही थी, ठीक है। 2 महीने हो गए, उसके बाद में वो चीज आने भी लग गई, थोड़ी बहुत आने लग गई, जिससे हाँ अब भूखे तो नहीं रहेंगे, इतना हो गया। तो अभी फिर वो बोरियत सी एक फील होती है कि अब वापस सुबह उठो, फिर बनाओ, फिर ये करो। तो अभी एक तो पता है कि हाँ भैया वो काम तो करना ही है आपको, ठीक है। तो अभी फिर बीच में जैसा पहले आपने बोला था, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो अभी इसको कर्मयोग के बारे में आप उस सेंस में ले लो, और फिर ये बोलो कि ये सारे काम जो है आपके सर्विस टू गॉड ही हो रहे हैं, मतलब उसी के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन ये बोलने के बावजूद भी, ठीक है, आपको ये हर दिन ऐसे याद दिलाना पड़ेगा। ये आप बोल रहे हो ना सतही तौर पे, तो नहीं हो पाएगा। ये भाव मन में होना चाहिए। यदि आप ईश्वर के लिए नहीं कुछ कर सकते, उसकी आराधना के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप किसी चीज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम वृहद हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वृहद को तो हम जानते हैं, भले एक कॉन्शियस हमको उसका अनुभव नहीं है, किंतु स्वाद तो सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चखा ही है। इसीलिए हम बार बार उसकी तरफ जाते हैं, आकर्षित होते हैं। तो जब आप खाना बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो भोजन क्यों बना रहे हैं? जब आपको लगता है अरे सुबह उठ करके भोजन बनाना है, आपको ये बर्दाश्त ही कैसे है कि आपके आराध्य को भोजन ना मिले? हाँ, अब मन की चतुराई देखिए क्या होगी। मन बोलेगा अरे उनको कोई भोजन वोजन थोड़ी चाहिए, उनको क्या भोजन। इसको मन की चतुराई कहते हैं। मन ये कहते कि वो भी तो मुझ में ही है ना, तो मुझे जो चाहिए वो उसको भी चाहिए। आप अपने बहाने निकाल लीजिए, और इसलिए वो भोजन भी उनके लिए ही बना है। तो ये ना भाव से कार्य होना चाहिए। उससे जैसे ही आप देखिएगा ना कि आप उस भाव से आप आ रहे हैं, तो पूरी क्वालिटी चेंज हो जाएगी भोजन बनाने की। आपकी इच्छा तीव्र हो जाएगी। जैसे जिनको एक आदत होती है ना पूजा करने की, वो किए बिना उनसे उनको चैन नहीं मिलता है, लगता है कुछ छूट गया। हालांकि उन वहां पे ज्यादातर केस अहंकार का होता है, लेकिन सूक्ष्मता में कहीं नीचे ना एक छोटा सा भाव रहता है कि मेरा सर्विस रह गया आज। और एक्चुअली में वही कचोटता है। लेकिन क्योंकि उस भाव का मालूम नहीं होता है ना, तो हम वो सबको कवर अप करते कि नहीं आदत है ना, तो नहीं करो तो कुछ खाली खाली सा लगता है। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। और एक दूसरा सवाल था, मैं आपको दूसरा पूछूं। ये पूछिए। आप अभी कह रहे थे कि मन अपने लिए आराम मांगेगा। मैं इस चीज को नहीं समझ पाया, आपने मतलब मन किस तरह से आराम मांगता है? मन जो है, उसके 3 गुण है ना, सात्विक, तामसिक और अ, राजसिक। हाँ जी। मन तमस में जाता है तो अपने लिए आराम मांगता है।
देखिए, मन जब आप ईश्वर की तरफ जाते हैं तो मन का धीरे धीरे विगलन होने लगता है, उसकी सत्ता खतरे में आने लगती है। तो मन उस ओर जाने से घबराता भी है कि पता नहीं वहां क्या होगा। तो जब वो घबराएगा तो वो बहुत कुछ करेगा वहां ना जाने के लिए। वही वही होता है कि फिर मन जो है वो आलसी बन जाएगा, या बोलेगा कि अरे क्या जाना है, अभी ये काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम अपने चैंटिंग में कटौती कर लो, मेडिटेशन में थोड़ी देर कम बैठो, क्यों? क्योंकि उससे मिलना ज्यादा, जाना ज्यादा जरूरी है। आने में इतना समय लगेगा, जाने में इतना समय लगेगा, कम से कम इतने देर तो वहां बैठेंगे ना। हम ये थोड़ी बोल पाते हैं कि नहीं, पूजा में 10 मिनट कटौती करने की जगह मैं वहां मीटिंग में 10 मिनट कटौती कर लूंगा, या अपनी निद्रा में 10 मिनट कटौती कर लूंगा, ताकि मैं 10 मिनट पूर्व उठूं और मेरा सारा कार्य ऑर्गेनाइज तरीके से, नियोजित तरीके से हो जाए। ये हम कहाँ कर पाते हैं? हम तो उसमें ही कटौती मारते हैं जो सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो मन ऐसे ही उगता है और मन ऐसे ही भागता है। उसका जो तमोगुण है और उसका जो रजोगुण है, उसको वो सत्व से दूर लेके जाता है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। एनीथिंग एल्स फॉर एनीवन? चलिए फिर 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यः, जो लोग तपस्या करते हैं, उनसे, तपस्वियों से, अधिकः, तपस्वियों से अधिक, योगी। सो कृष्ण इज एक्चुअली गिविंग कंपैरिजन। पहला कंपैरिजन किससे दिया है? तपस्वियों से अधिक। दूसरा कहते हैं ज्ञान, ज्ञानेभ्यो अपि, और उनसे जो, जिन्होंने ज्ञान बहुत सारा अर्जित किया है, जिन्होंने बहुत पढ़ा है, उनसे भी, ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः, उनसे भी सुपीरियर है, ऐसा मत है। कर्मिभ्यश्च अधिकः, जो कर्म करने वाले हैं, उनसे भी अधिक योगी, तस्मा तस्मात् योगी भवार्जुन। तस्मात् योगी भव अर्जुन, तो वैसा योगी अर्जुन तुम बनो। द योगी इज रिगार्डेड एज सुपीरियर टू दोज हु प्रैक्टिस asceticism, which is tapasya, also to those who have obtained wisdom, which is जो ज्ञान की बात कर रहे थे, through the shastras. He is also superior to the performers of actions, not the performer of um, कर्म योग, निष्काम कर्म, not that action, performer of action, जो वैदिक यज्ञ आदि कार्य हैं, उनकी बात की जा रही है। Therefore be thou a योगी अर्जुन, अतः वो योगी बनो अर्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। तपस्वियों से क्यों श्रेष्ठ है? तपस्वी माने कौन? यहाँ पर कृष्ण तपस्वी और योगी के बीच में एक भेद
दिखा रहे हैं। योगी कौन है ये तो अभी तक हमको वो बताते ही आए हैं। धारणा, ध्यान, समाधि को याद रखिएगा और कृष्ण में श्रद्धा। तपस्वी अर्थात वो जिनको हम जानते हैं कि ये बहुत तपस्या करते हैं। और तपस्या माने क्या? तपस्या माने कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, स्वयं को इससे वंचित रखूंगा, स्वयं को ये आराम नहीं दूंगा। मन के अगेंस्ट जाना, बॉडी के एकदम अगेंस्ट जाना all the time. So you do not even allow yourself or your body the minimum that it needs to sustain. वो है तपस्वी यहाँ पर। जैसे बुद्ध जब सिद्धार्थ थे और उस स्टेट में थे जब वो इतनी तपस्या कर रहे थे कि शरीर बिल्कुल गल गया था। ही हैज stopped feeding his body and he was very very weak and fragile at that point. तो उस समय वो जो थे वो तपस्वी है। तो तपस्वी क्या कर रहा है? अपने शरीर को गला रहा है, क्योंकि उसको लगता है ये शरीर ही तो मेरा दुश्मन है। मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मैं इस शरीर को क्यों धारण करूं? मैं इसको क्यों महत्व दूं? मैं इसकी क्यों सेवा करूं? तो वो इसकी सेवा से स्वयं को वंचित करता है और जो इसके लिए आवश्यक है वो भी इससे छीन लेता है। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे तपस्वी से योगी सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। योगी क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि तपस्वी में जो भी परिवर्तन है वो सब बाह्य है, वो शारीरिक तल पर है। उसके भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है इसका कुछ पता नहीं। किंतु योगी वो है जिसके भीतर परिवर्तन होता है, जिसका अंतर्मन शुद्ध होता है, जिसके सारे संस्कार मिटने लगते हैं। इसीलिए तपस्वी से योगी ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर इसके अतिरिक्त किससे श्रेष्ठ है? ज्ञानियों से श्रेष्ठ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कृष्ण जो ज्ञान योग में उन्होंने बताया था उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञान कौन से ज्ञानी से श्रेष्ठ है? उन ज्ञानियों से श्रेष्ठ है जिनको वेद का सब कुछ पता है, जिन्होंने सारा वेदाभ्यास कर रखा है, पाठ कर लिया है। योगी उनसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यदि आपने वेदों के ज्ञान को अर्जित किया है तो वो बस कुछ ज्ञान है, अभी वो आपके लिए जीवंत नहीं हुआ है, वो आपका अनुभव नहीं हुआ है, आप में कोई रूपांतरण नहीं हुआ है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ज्ञानी ना कह के पंडित बोलते हैं ना शायद कि हाँ, आप पंडित। पंडित बोल, हम्म। बिल्कुल ठीक। इसीलिए इनसे भी कहीं कहीं अधिक श्रेष्ठ योगी है, क्योंकि योगी के जो फाउंडेशन में है, आधार में है, वो है रूपांतरण। और उसके बाद कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कर्म करते हैं वो सकाम कर्म करते हैं। वो इच्छा से रहित होकर के निष्काम कर्म नहीं करते हैं। क्योंकि जो निष्काम कर्म करेगा ना, वो मैं कर्म कर रहा हूं ये भी नहीं बोल पाएगा। कर्म माने क्या? वो तो बोलेगा मेरे द्वारा या मेरे माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है। निष्काम कर्म करने वाला ये कभी बोल ही नहीं पाएगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे माध्यम से कुछ हो रहा है। और क्या हो रहा है? क्योंकि मैंने वो कर्म ही तय नहीं किया तो उससे क्या फल आएगा ये भी मैं क्या जानूं। मैं तो बस वो जो हो रहा है उसके साथ हो गया। तो जो यहाँ पर कर्म करने वाले हैं वो लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं, वेदों के कार्य करते हैं जो वेद में लिखे गए हैं। और वेद में जो कुछ भी कर्म कांड लिखे गए हैं या जो भी जैसे
तांत्रिक वगैरह जो भी है, वो सब कुछ इच्छाओं से जनित है। वो किसी न किसी कारण के लिए किया जाता है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसलिए किया जाता है। इसीलिए अर्जुन योगी उनसे भी श्रेष्ठ है। अतः अर्जुन तू ऐसा योगी बन। ठीक है। और फिर 47वां, योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। योगी नाम अपि, सभी योगियों में, सर्वेषां, मदगतेन इज एब्सॉर्ब्ड इन मी, मुझ में जिसकी गति हो रही है, अंतरात्मना, कैसे, भीतर से, फ्रॉम विद इनर सेल्फ, माम, मुझ में, भजते इस जो कृष्ण को भजते हैं, उनको ही पूजते हैं या उनमें ही लीन रहते हैं। तो योगी नाम भी सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मा, सो absorbed in me from their with their inner self, श्रद्धावान वान भजते, तो ऐसे योगी जो श्रद्धावान है, सो यो माम स में युक्त मो मतः, तो they are regarded as the ones who are one with me. So and of all yogis, he who with the inner self merged in me with shraddha devotes himself to me is considered by me the most steadfast. संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो जिसने योग की सारी शर्तें पूरी की हैं, जिसके संस्कार मिट गए हैं, जो मैंने तरीका बताया है, उस प्रकार वो ध्यान करता है, और इसलिए अब वो बहुत श्रेष्ठ है, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। किंतु इतने के पश्चात यदि उसमें श्रद्धा नहीं है मेरे प्रति, तो वो मेरे द्वारा योगस्थ नहीं माना जाएगा, मैं उसे योगस्थ नहीं मानता। So with all of this, the most important characteristic or requirement is you have to have Shraddha in Krishna. You have to be devoted to him. And then only you are considered most steadfast by him. तो जो कृष्ण को भजते हैं, कृष्ण उनको भजते हैं। जो कृष्ण को नहीं भज के और कुछ भजते हैं, कृष्ण उनको नहीं भजते हैं। कृष्ण ने कहा था ना, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। एकदम डायरेक्ट एक्शन का रिएक्शन है, जो चाहिए वही मिलेगा। What you do is what you get.
तो तुम्हारी अंतरात्मा जो है वो मुझ में तो मिलनी ही चाहिए, किंतु तुम में वो असीम श्रद्धा भी हो। उसके बिना कृष्ण के यहाँ पर कार्य नहीं चलता। कृष्ण में असीम श्रद्धा यदि नहीं है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी कुछ और है माया का रूप जो कि बाकी है, जो कि उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, वो अभी हटा नहीं है, इसीलिए कृष्ण में समर्पित नहीं हो पाया है। तो जो माया के रूप से अभी भी प्रभावित है किसी भी रूप में, उसको माया ही मिलेगी, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो। है ना। सो इति ध्यान योगो नाम षष्ठोध्यायः। ध्यान योग नाम के षष्ठी अध्याय का अंत। बताइए। कई स्थानों पर पूर्ण गीता को ना तत्त्वम असि के रूप में देखा जाता है। या पहला जो 6 चैप्टर है, दैट इज ऑल अबाउट ब्राह्मण। इट इज ऑल अबाउट इन डिफरेंट वेज, चाहे वो ज्ञान योग से हो, कर्म योग से हो, भक्ति योग से हो, ध्यान योग से हो। नॉट भक्ति योग, भक्ति योग तक आया नहीं है, but it is all about who you are, what is your reality। जो इसके आगे के जो चैप्टर हैं 6, that is about तत्, that। तो भक्ति योग आएगा, कृष्ण का स्वरूप आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दैट। और जो आखिरी के 6 अध्याय हैं, that is about individual and cosmic reality, cosmic identity। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात आएगी, राक्षस और देव कौन है उसकी बात आएगी, तीनों गुणों की बात आएगी। इनको 3 इसमें विभाजित कर दिया जाता है। So we have just been done with the first 6. Karma yoga gives you purity of mind. This is what Sarvapriyananda ji says when he was explaining. He said that Karma yoga is about how to get your mind pure. When you want to purify your mind, you get into Nishkam Karma yoga. Now the mind has become pure, yet it is flickering. It is not stable. It is still not that, you know. So then what? Then you do meditation. Because now you need to have that concentrated, focused, unflickering mind. And when the mind is purified and focused, then it is in the capability of grasping the Vedantic understanding. So all of that Krishna has already explained in first 6 chapters. नेक्स्ट शुरू का अगली बार हमारा आरंभ होगा 7वां अध्याय, नॉलेज विथ रियलाइजेशन। देखेंगे इसको भी। अब बताइए, इसमें कुछ है कोई प्रश्न?
ऋचा जी, मेरे को एक ही चीज समझना था, ये जो पूरा छठा चैप्टर है इसका बेसिक पर्पस इतना ही है कि अपने माइंड को आप फोकस करें, और फोकस ये तभी होगा जब आपके पास करेक्ट नॉलेज होगा कि ये सब जो माया हुआ में जो भी चीजें हो रही हैं उससे आपको विरक्ति कैसे मिली। सही समझ रहा हूँ मैं? कह सकते हैं अर्जुन अभी ऐसे स्थान पर है जहाँ उनका मन बहुत भटका हुआ है। ज्ञान जो उनको मिली है तो वो अभी उनके भीतर नहीं उतरी है। कर्म योग भी कृष्ण ने समझा दिया है। निष्काम कर्म उनको समझ तो आ गया है, किंतु वो निष्काम कर्म करने में भी अभी घबरा रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि उनको अपने आप को बिल्कुल तटस्थ करना है। तो ध्यान योग की तरफ कृष्ण उनको लेके जाते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार योगी जो है वो ध्यान की अवस्था में मुझको प्राप्त करता है। तो हे पार्थ, तुम्हें भी वही योगी बनना है, क्योंकि जब तक तुम वो योगी नहीं बनोगे तब तक तुम युद्ध नहीं कर पाओगे। तुम तो सब कुछ जानने के बाद भी डगमगा रहे हो। तो अर्जुन माध्यम बन जाते हैं हम सबके लिए ध्यान योग को समझने का। धन्यवाद। ठीक है, चलिए फिर लेट्स सिट स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ, center yourself. If you know, you can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।